साहस और दृढ़ निश्चय वह जादुई तावीज़ है जिनके आगे कठिनाइयाँ दूर हो ही जाती हैं। आज की शाम आरजे स्वीटी के साथ दिल से दिल तक पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी। तो स्वागत करते हैं जाने माने लेखक श्री राम शर्मा जी का। नमस्कार श्री राम शर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। श्री राम शर्मा जी, हमारे दर्शक आपकी कहानी सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। अरे बाप रे, सांप? जी जरूर, धन्यवाद। हाँ, तो मैं लगभग 11 वर्ष का था जब मेरे साथ यह घटना हुई। मैं अपने छोटे भाई व साथियों के साथ झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़ रहा था। एक आदमी ने मुझे बताया कि मेरे बड़े भाई मुझे बुला रहे हैं। मैं डर गया, मुझे भैया डांट लगाएंगे, लेकिन घर जाकर पता चला कि भाई साहब ने मुझे मक्खनपुर डाक खाने में चिट्ठियाँ डालने के लिए बुलाया था। और फिर मैं अपने छोटे भाई व प्रिय डंडे के साथ टोपी में चिट्ठियाँ दबाए चल पड़ा। रास्ते में 36 फुट का कुआं आता था जिसमें काला भयंकर सांप रहता था। तो फिर आपको वे चिट्ठियाँ मिली या नहीं? मिली। उस समय सच बोलने पर, बड़े भाई की मार व झूठ बोलने पर, पकड़े जाने के डर ने मुझे कुएं में जाकर चिट्ठियाँ निकालने पर विवश कर दिया। शर्मा जी, आपको यह फैसला लेते हुए डर नहीं लगा? बिल्कुल लगा, लेकिन कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। उस समय मैं विषधर का सामना करने के लिए तो तैयार था, लेकिन भाई साहब का बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो आप इतने गहरे कुएं में उतरे कैसे? एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक जिसमें माँ ने चने दिए थे, और दो जो हमने ठंड से बचने के लिए कानों में बांधी हुई थी, और थोड़ी रस्सी मिलाकर हमने कसकर बांधी, जो डेंग के चारों ओर चक्कर देकर गांठ लगाकर और एक सिरे पर डंडा बांधकर मैंने छोटे भाई को दे दी। मैंने कई सांपों को मारा था, इसलिए मुझे सांप का तनिक भी भय न था। लेकिन जब सांप के नज़दीक पहुंचा तो अगले चक्र आ गई। मैं 3 से 2 फुट की दूरी पर था और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। तभी मुझे एक सूझ सूझी। मैंने अपने पैर दीवार से लगाए और ऐसे करने पर कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने उस पर फूंक करके मुंह मारा और मैं आसानी से कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। एक चिट्ठी जो मेरे पास गिरी थी और मैंने उसे उठा लिया, लेकिन सांप के पास पड़ी चिट्ठियाँ कैसे उठाता? मैंने डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी सांप ने डंडे पर फुंकार मारी और डंडा हाथ से छूट गया। एक बार को मैं ऊपर उछला और फिर नीचे आ खड़ा हुआ। और भाई को लगता है सांप ने मुझे डस लिया और वह रोने लगा। मैंने फिर साहस किया और इस बार सांप डंडे से चिपक गया। जैसे ही मैंने डंडा अपनी ओर खींचा, सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। वह इतना ठंडा था कि डंडा मेरे हाथ से एक बार फिर छूट गया और सांप उस पर कुंडली मारकर बैठ गया। डंडा मैंने थोड़ा खींचा तो मेरे और सांप के आसन बदल गए और मैंने जल्दी से लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। मैंने इन्हें धोती के छोर से बांधा और भाई ने खींच लिया। अब मुझे अपना डंडा उठाना था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप वार करता, इसीलिए कुएं में बगल से मिट्टी लेकर उसके दाएं और फेंकी और वह उस पर झपटा और मैंने डंडा खींच लिया। उसने दूसरी ओर भी वार किया, लेकिन डंडे की वजह से मैं बच गया। अब तो मैं 36 फुट नहीं चढ़ सकता, लेकिन तब तो मुझे चढ़ना ही था। तो श्री राम शर्मा जी, आपके परिवार में जब सबको पता चला होगा तो उनकी क्या दशा हुई? बाकी किसी को तो नहीं, लेकिन यह घटना मैंने मेरी माँ को मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत बताई और तब माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बैठा लिया था जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डेने में छुपा लेती है।
तो देखा आपने कैसे श्री राम शर्मा जी ने अपने दृढ़ संकल्प, साहस और बुद्धिमत्ता से कुएं में से चिट्ठियां निकाल ही ली। क्या आपके जीवन में है कोई ऐसा ही किस्सा? तो कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए अलविदा, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो सुनते रहिए दिल से दिल तक।